अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असलम दस्ती ऑनलाइन वेब टीचर। आज मैं एक अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे फ्री में वेबसाइट बना सकते हो। इस तरह की वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप टेम्पलेट की मदद से किस तरह से वेबसाइट इंपोर्ट कर सकते हो बगैर कोडिंग के, बगैर किसी झंझट के। कंप्लीट वीडियो देखें, आखिर तक देखें, जिसमें आपको मिलेंगी फ्री होस्टिंग, आपको मिलेगी विद cPanel, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, तकरीबन हर चीज़ जो है फ्री आपको मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि असलम दस्ती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है इसे भी दबा दें, तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपने आ जाना है infinityfree.net, एक वेबसाइट है, इस पे आपने आ जाना है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस पे आने के बाद आपने फ्री होस्टिंग पे आ जाना है। फ्री होस्टिंग साइन अप नाउ, यहाँ पे आपने साइन अप कर लेना है और यहाँ पे डालना है ईमेल डालने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड लगा लेना है। आई हैव रीड, आई एम नॉट रोबोट, क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, तो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमें कहा गया है ईमेल वेरिफिकेशन कर लेनी है। यहाँ से वेरिफिकेशन हो चुकी है, तो अभी तक अकाउंट नहीं बनाया गया, तो अकाउंट बना लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। अब ये हमें 3 अकाउंट देते हैं एट ए टाइम, ये वाले। तो क्रिएट एन अकाउंट पे करते हैं क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपना नाम चूज़ कर लेना है। मैं नाम चूज़ कर लेता हूँ ऑनलाइन वेब टीचर। अब यहाँ से एक्सटेंशन ये आ जाएगी epz.com, इसे आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो एक्सटेंशन। मैं वही बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने देता हूँ। सर्च डोमेन, यस इट इज़ अवेलेबल, ऑनलाइन वेब टीचर .epz.com, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब ओपन इन cPanel पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैं आ चुका हूँ cPanel में आने के बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर में हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे हमने डोमेन, एक ही डोमेन है हमारे पास, ये यहाँ पे वेबसाइट का नाम रख लेते हैं ऑनलाइन वेब टीचर वेबसाइट ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं पासवर्ड और यहाँ पे लगा लेना है ईमेल और कर लेते हैं इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ तो यार देखो, वेबसाइट रेडी हो चुकी है। ये बेसिक थीम के साथ ये देखो पेज बने हुए आ रहे हैं। तो इसकी अब हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए हमने वहाँ यहाँ एड्रेस बार में लिखना है /wp admin, तो ये लॉगिन पेज आ जाएगा वर्डप्रेस का। यहाँ पे लिखना है यूज़र नेम और यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। ये अब हम लोग आ चुके हैं डैशबोर्ड में। सबसे पहले इसकी थीम चेंज कर लेते हैं, थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये आ गया थीम, ऐड न्यू, और ऐड न्यू पे यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ आस्ट्रा। ये आ गई आस्ट्रा थीम, इंस्टॉल नो। ठीक है, अब गेट स्टार्टेड
कि तो मुझे एलिमेंटर चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेंगे। ये कर लेते हैं इंस्टॉल। इंपोर्ट पे करते हैं क्लिक। ठीक है, तो टेम्पलेट इंपोर्ट हो चुका है हमारे पास। तो अब पहले हमारी पास जो वेबसाइट थी वो इस तरह से थी। ये अब चेक कर लेते हैं कि ये कैसी दिखाई दे रही है। देखो यार, ये वेबसाइट अब इसकी लुक ये आ रही है, ऑनलाइन वेब टीचर, ये वाली लुक आ रही है। ठीक है, पहले ये थी ये। तो अब इसे एडिट करने के लिए हमने, अगर इस पेज को अगर हम एडिट करना चाहें तो एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये टेक्स्ट अगर हम चेंज करना चाहें, ये ऑनलाइन वेब टीचर विल हेल्प यू टू ओवरशूट योर गोल्स इन द राइट वे। अब देखो यार, ये मैं अपडेट कर देता हूँ। सिंपली आपने इसे एडिट करने के बाद इसे आप रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पे वो कर देना है। तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ ये कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसे मैंने चेंज कर लिया, ऐसे करके मैंने चेंज कर लिया। स्टार्ट नाउ, रीड मोर, ये फीचर, ये जितनी भी चीज़ें हैं आप इसी तरह एडिट कर सकते हो। सिंपली इसे एडिट करने के बाद आपने अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो ये चेंज हो जाएगा। ये हेडर, ये अबाउट अस पेज, ये अबाउट अस पेज भी इसी तरह से, इसे भी आप एडिट कर सकते हो एलिमेंटर के साथ। ये एलिमेंटर के साथ मैं एडिट करना चाहता हूँ। सिंपली यार ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे, इसकी जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ असलम दस्ती, ये मैंने लिख दिया। और माई स्टोरी, ये यहाँ पे अपना इंट्रो डालना है, समथिंग, जो चीज़ आप डालना चाहो डाल सकते हो। इसे सिंपली लिखने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देना है। मैं चेक कर लेता हूँ इसे, ये देखो ये आ गया। अब अगर ये है हेडर, इस हेडर को अगर हमने चेंज करना हो, यहाँ पे मैं कोई और लोगो लगाना चाहता हूँ, अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ या समथिंग जो कि, तो इसे एडिट करने के लिए मैं यहाँ कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इसे एडिट करने के लिए यहाँ पे ये ब्लू पेंसिल का जो निशान नज़र आ रहा है, ये वाला ब्लू टिक, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने लोगो लगा लेना है अपनी मर्ज़ी से, और ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे ना पब्लिश कर देना है। वेबसाइट बन चुकी है, कितनी देर, थोड़ी सी देर में जो है ना वेबसाइट जो है ना तैयार हो चुकी है। आ रही है वो ये कि ये है ना ऑनलाइन वेब टीचर, ये लगी सब डोमेन के साथ आ रही है। अगर आप चाहते हो कि ये ऑनलाइन वेब टीचर .com आए, यहाँ पे जो है ना .com आए, ये .com आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है ना डोमेन परचेज़ करनी पड़ेगी। डोमेन परचेज़ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा GoDaddy पे। लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली GoDaddy पे चले जाना है, यहाँ पे जो है ना अपनी डोमेन सर्च कर लेनी है, ऑनलाइन वेब टीचर। ठीक है, अब ये डोमेन आ चुकी है हमारे पास। ऐड टू कार्ट, कंटिन्यू कार्ट, नो थैंक्स, नो थैंक्स, ये भी नो थैंक्स, नो थैंक्स, कंटिन्यू टू कार्ट। एंड अब यहाँ पे हम लोगों ने अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ ईमेल।
अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देना है अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। कर देना है सेव। अब यहाँ पे अपना मास्टर डेबिट कार्ड, कंप्लीट परचेज भी कर देना है क्लिक। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे GoDaddy पे अब हम लोग ठहरे हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लिक या राइट कार्नर पे और माई प्रोडक्ट पे करते हैं क्लिक। माई प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये डोमेन आ चुकी है। अब हम लोग क्लिक करते हैं DNS पे। अब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं और चेंज नेम सर्वर, ये हम लोग करते हैं चेंज, ठीक है। इंटर माय ओन नेम सर्वर। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे अपने सी पैनल में। अब पार्क डोमेन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पार्क डोमेन के लिए ये DNS, ये नेम सर्वर हमने जो है ना चेंज करने पड़ेंगे। पहले सबसे पहले ये कर लेंगे कॉपी करने के बाद ये मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और ये वाला, और इसे करते हैं कॉपी दूसरे नंबर वाला और इसे यहाँ पे डाल लेते हैं पेस्ट और बस अब कर लेते हैं सेव। यहाँ पे हम लोग ऐड पार्ट, यहाँ पे ऑनलाइन वेब टीचर.com, ऑनलाइन वेब टीचर.com पार्क टू, इससे कर देना है ऐड पार्क डोमेन। ये हो चुकी है पार्क डोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे पार्क डोमेन करने के बाद एक फाइनल स्टेप रह गया है और वो हम लोग आ जाएंगे वर्डप्रेस में और सेटिंग, यहाँ जर्नल सेटिंग में आ जाएंगे। जर्नल सेटिंग में आने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पे हटा देना है, इसे ये हटा देने हैं और सिमिलरली ये भी हम लोगों ने हटा देना है। ये हटाने के बाद अब हम लोगों ने सेव सेटिंग पे क्लिक कर देना है। ये सेव सेटिंग पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें न्यू डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुकी है onlinewebteacher.com, और पहले जो थी वो थी ये वाली, ये देखें onlinewebteacher.epz.com, ये वाली आ रही थी। तो अब चेंज करने के बाद हम लोगों ने उसे इस पे जो है ना चेंज कर दिया। इस पे हम लोगों ने चेंज कर दिया। अब ये देखें ये वेबसाइट हमारे पास बन चुकी है और बिल्कुल जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ना ये पेज भी बन चुके हैं। और आई होप कि यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।